हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कोर्स है वो क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन कोर्स बेस्ड है। इसमें से डी ब्लॉक जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है। इनको शॉर्ट में हम लोग पीटी कहेंगे। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को रफ में अगर देखना चाहें कि रफ इसका क्या होगा, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल ऐसे रफ में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं इस तरह से रफ कर रहा हूँ। इसमें से जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन आपका पी ब्लॉक होता है। और ये जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाली जो बीच वाली पोर्शन, ये आपका डी ब्लॉक होता है। अभी हम लोग रफ में पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल को हम लोग इमेज के फॉर्म में भी देख लेंगे। इसको एक ऐसे इस तरह का जो इस तरह से 1 2 ये जो लिख रहे हैं हम लोग, 3 यहाँ से लेकर के इसमें से 12 तक लिखे रहते हैं, फिर यहाँ 13 से लेकर के 18 तक लिखे रहते हैं। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि इस तरह का जो लाइन है, इनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और इसमें से यहाँ पर भी नंबर लिखी रहती है 1 2 इस तरह से। तो इस तरह का जो लाइन है, इस तरह का, उनको पीरियड कहा जाता है। तो इसमें से टोटल आपको 18 ग्रुप होते हैं और पीरियड 7 होते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। आगे हम लोग पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं। ये जो आप 2 कॉलम देख रहे हैं, इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं 1 2। यही हमारा एस ब्लॉक है। और ये जो हम लोग बीच में देख रहे हैं, यही हमारा डी ब्लॉक है। और आप जो ये देख पा रहे हैं, ये मेरा पी ब्लॉक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये एफ ब्लॉक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इसलिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो दोनों में एस और पी जैसा ही इसमें कुछ कॉमन होगी। अब हम लोग इसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर सीख जाए तो हमारे लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको याद रखना है कि हम लोग पहले लिखते हैं 1s, फिर 2s, 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। ऐसे हम लोग लिखते हैं। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। इसमें से जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। एक एफ ब्लॉक है, उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ये आपको याद रखना। आगे अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट में जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन H1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। इसी तरह से मैं अगर बात करूं हीलियम 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। इसी तरह मैं लिथियम बात करूं 3,
तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 और 2s1। ऐसा कैसा? बेरिलियम की मैं बात करूं 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। अगर मैं बोरोन की बात करूंगा 5, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। आगे अगर मैं बोरोन के बाद कार्बन की बात करूं, कार्बन 6, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। उसी तरह मैं अगर नाइट्रोजन 7 की बात करूं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इसी तरह मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। इसी तरह ऑक्सीजन के बाद मैं फ्लोरीन की बात करूं 9 नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। इसी तरह मैं नियोन की बात करूं, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। इसी तरह मैं सोडियम की बात करूं 11, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इतना दूर तक यहाँ भी आया हुआ है, तो हम लोग नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नियोन, और ऐसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3s1। ऐसा कैसा हम लोग आगे भी कितना तक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें मैग्नीशियम 12, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम की मैं बात करूं 13, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ऐसा कैसा आप कॉन्फ़िगरेशन को देख चुके हैं। इसी तरह से आप 20 तक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हम आपको 20 के बाद का कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो डी ब्लॉक है, और 21 के बाद से ही डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 से। तो 21 में स्कैंडियम होता है Sc, तो इसका 21 होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 4s2 3d1। इसको हम लोग इतना दूर तक, ये जो आप देख रहे हैं, इसके बदले में हम लोग आर्गन भी लिख सकते हैं। आर्गन 3d को पहले लिख देते हैं 3d1 और 4s2। इसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग नेक्स्ट लिखने वाले हैं, जैसे कि टाइटेनियम 22। इसको हम लोग लिखेंगे आर्गन 3d2 4s2। टाइटेनियम वेनेडियम 23, इसको लिखेंगे आर्गन 3d3 4s2। उसके बाद हम लोग क्रोमियम को लिखेंगे 24, जो कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका होता है 3d5 4s1। ये एक्सेप्शन में आता है, इसको हम स्टार लगा रहे हैं। आगे हम लोग देख लेंगे मैंगनीज 25। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d 4s25। उसके बाद Fe आयरन 26। इसका होता है आर्गन 3d6 4s2। उसके बाद कोबाल्ट 27। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d7 4s2। आगे हम लोग देखें कोबाल्ट के बाद निकिल को,
28 इनका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 3D8 4s2। उसके बाद हम लोग देखें कॉपर 29 कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D10 4s1। उसके बाद जिंक 30 कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D10 4s2। ये कॉपर का भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बताया। अब हम लोग आगे इसको डिफाइन करने वाले हैं कि इस डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आखिरकार हम लोग कहते किसको हैं, चैप्टर में यही हमको पढ़ना है। तो इनका एक डेफिनेशन होता है सीधा सा, द एलिमेंट in which last electron या electrons enters into D subcell is called D block element। डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम लोग किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और अगर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में चला जाता है तो हम लोग कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में या डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप 3 to 12 होता है, यानी कि ग्रुप 3 to 12 को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका जो एक जनरल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी फॉर जनरल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक, उसके बाद ns2-1 या किसी बुक में 0 भी लिखा हुआ होता है। जहाँ पर हमारा जो n है वो n रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड नंबर। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम लोग देखें तो इस तरह से मैंने एक रफ में पीरियोडिक टेबल में दिखाया था। डी ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर सिचुएटेड बिटवीन एस ब्लॉक, दिस इज एस, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट हमारा है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में सिचुएटेड है, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी जैसी कुछ पाई जाएगी। इस तरह के प्रॉपर्टी को, या फिर हम लोग बोलें कि यही कारण है कि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसके रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।